ओम ह्रीं अरहं ळमो जिनाणम्। आध्यात्म सरोवर के राजहंस पूज्यवर पूज्यपाद देव भेद विज्ञान का उपाय और उसका फल बतलाते हैं। भेद विज्ञान क्या है? तो भेद अर्थात किसी वस्तु के बीच में डिफरेंस, और विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। जो ज्ञान वास्तविकता में मेरी आत्मा और उस आत्मा से भिन्न शरीर आदि अन्य पदार्थों को अलग अलग जानता है, उसका नाम भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान का उपाय क्या है और उस भेद विज्ञान से हमें मिलता क्या? एक पंक्ति जीवन पर्यंत याद रखनी है। आदरणीय पंडित प्रवर श्री दौलत राम जी साहब लिखते हैं, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। हे भव्य जी, 1 करोड़ उपाय बनाने पड़े तो बनाओ, लेकिन इस भेद विज्ञान को धारण करो, इस भेद विज्ञान को प्राप्त करो। आइए उसी चीज को यहाँ पर पूज्यवर बतलाते हैं कि भेद विज्ञान का उपाय क्या है, कैसे भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु उपदेशा, अच्छी तरह पढ़े, साम्या की मात्रा तक पहले है ना। तो गुरु उपदेश, गुरुपदेशा दभ्यासात, दभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यः, जानाति यः, जानाति यः स जानाति मोक्ष, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशादभ्यासान् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। सभी एक बार आप भी बोला करें। जब मैं एक एक शब्द का उच्चारण कराता हूं तब एक एक शब्द का उच्चारण करें, पश्चात पूरा श्लोक भी बोलने का प्रयास किया करें। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यह जो मनुष्य गुरुपदेशात, अलग अलग करेंगे तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, तथा संवित्ते अर्थात आत्मज्ञान से, स्वपरांतरम, स्व पर अंतरम, स्व मतलब अपने और पर मतलब दूसरे पदार्थों के अंतरम अंतर को जानाति जानता है, शान निरंतरम वह सदा, मोक्ष सौख्यम मोक्ष के सुख को जानाति जानता है। क्या कहा, कैसे प्रकार से हमको स्वपरांतरम अपने और पर के भेद का विज्ञान जागृत होगा? तो कहते हैं गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, और संवित्ते स्वयं के आत्मज्ञान से। तीनों के माध्यम से अच्छी तरह अपने और अपने से भिन्न अन्य पदार्थों के अंतर को अच्छी तरह से जानना है,
और उसे जानने से ही मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जितना जितना यह भेद विज्ञान बढ़ता है उतना उतना मोक्ष का सुख, मोक्ष की उपलब्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती चली जाती है। आत्मज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य पदार्थ हैं और शरीर जड़ पदार्थ है। आत्मा जड़ नहीं और शरीर चेतन नहीं है। इस तत्व को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ गुरु से समझना चाहिए। सबसे पहला उपाय बतलाया। सबसे पहला उपाय क्या? निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु से अच्छी तरह तत्व के उस अभ्यास को समझना है। मात्र शास्त्रों से नहीं पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उसे अपने जीवन में धारण किया उनके माध्यम से सीखने से बहुत जल्दी समझ में आता है। मात्र शास्त्रों से पढ़ने से लिखी हुई बात कदाचित समझ में ना आए, लेकिन जो उसे स्वयं जी रहे हैं उन निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी योगियों के निमित्त से बहुत जल्दी बहुत स्पष्टतया वह चीज समझ में आ जाती है। ऐसा करने से इस तत्व को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं से समझना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान मालूम होता है। भेद ज्ञान हो जाने पर आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है। वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का होता है। उस आत्म सुख को पाने के लिए किसी खाने पीने आदि इंद्रिय विषय सुखों की आवश्यकता नहीं होती, न ही कोई आकुलता या तृष्णा होती है। वह सच्चा सुख आत्मा के अधीन होता है। अब ये आचार्य महाराज ने सूत्र दे दिया। हम अपने जीवन के हर एक अभ्यास में बहुत अच्छी तरह इसे समझ सकते हैं। क्या कहा? आप कहते हो हमको कुछ याद नहीं होता, तो याद करने का तरीका क्या है? पहले गुरु उपदेशात, जिनसे आप पढ़ते हो उनसे अच्छी तरह पहले पढ़ो। स्वयं किताब से पढ़ना और दूसरे किसी पढ़े हुए व्यक्ति से उस विषय को पढ़ना, दोनों में महान अंतर है। तो पहले गुरु मुख से अच्छी तरह उसे पढ़ो। फिर क्या करना? अभ्यासा टू प्रैक्टिस। जो आपने पढ़ा उसकी निरंतर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जिसे हम आपसे बार बार कहते हैं रोज उसका पाठ करें। पाठ करने से अभ्यासा वह आपके अभ्यास में आएगा। और अंतिम कहते हैं संवित्ते, अर्थात अपने स्वयं के आत्मज्ञान के बल पर, अपनी आत्मक्षयोपशम के बल पर, आत्मविशुद्धि के बल पर वह वस्तु हमें याद होती है। अब अच्छी तरह ध्यान रखो, तीनों चीजें हमने की या नहीं की। पहला, गुरु उपदेशांत, शिक्षक के माध्यम से विनय पूर्वक अच्छी तरह पढ़ना। फिर क्या करना? अभ्यासात, निरंतर उसकी प्रैक्टिस करना। बहुत सारे लोग तो बस क्लास पढ़ी, उसके बाद किताब एक तरफ, कॉपी एक तरफ और पढ़ाने वाले एक तरफ। हमको कोई अभ्यास से कोई मतलब नहीं। पूज्यवर दादा गुरुवर महाकविश्वर ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, विद्या कालेन पच्यते। विद्या समय के साथ पकती है, अर्थात समय पर फल देती है। बिना पहले ही अनुकूल प्रतिकूल आदि परिस्थितियों को जाने बिना बस यूं यूं करते रहने से कार्य नहीं होता। आज कोई विषय समझ भी नहीं आता या पढ़ने में भी नहीं आता, तब भी प्रैक्टिस पूर्वक मानसिकता बनाकर उसे पढ़ा करें। क्यों? विद्या कालेन पच्यते। बहुत सारे लोग कहते भैया जी अब तो उम्र हो गई, अब कब विद्या कालेन पच्यते? अरे अभी तक नहीं पढ़ा था इसलिए अभी समझ नहीं आ रहा। इस भाव में संस्कार बनाओ, हो सकता है कालांतर में अगली पर्यायों में काम आ जाए।
तो पहली पंक्ति बहुत अच्छी तरह से समझो। क्या है पहली पंक्ति? गुरु उपदेशात, पहले अच्छी तरह पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर अभ्यासात, अभ्यास करना। और तीसरे नंबर पर संवित्ते, जो सुना है, जो पढ़ा है, उसे अपनी आत्मा की पर्याय बनाए, उसे अपनी आत्मा का विषय बनाए। वो मेरा अपना है, ऐसी फीलिंग डेवलप्ड होने से वो विषय बहुत जल्दी सुसंवित्ते, अपनी आत्मज्ञान के बल से ज्ञान होता है। तो ये हर चीज में आपको प्रैक्टिस में लगाना है। यहाँ तो आचार्य ने भेद विज्ञान के लिए रास्ता बतलाया कि भेद विज्ञान का रास्ता क्या है। तो गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से होता है, अभ्यास से होता है, और स्वपरांतरम, अपने और पर के अंतर से होता है। जो निरंतर दोनों को अलग अलग जानता चला जाता है, उसे महान आनंद की उपलब्धि होती है, और अंत में उसे ऐसा सुख मिलता है जैसे निश्चित ही मोक्ष का सुख है। तो हम सब अंतिम सुख, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो, इसी मंगल भावनाओं के साथ जैनम जयतु शासनम।